लीग को तो इस आज़ादी मार्च का अगर कहा जाए कि फ़ायदा हुआ है तो कुछ गलत नहीं होगा, तो क्या पीपल्स पार्टी को भी इस आज़ादी मार्च से कुछ फ़ायदा हुआ है? देखिए जी, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। मतलब बग़ैर ये कहे कि डील है या डील है, हम पाकिस्तान की अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं। हमारा बिल्कुल हम दयानतदारी से समझते हैं। बड़ी अदालतें जो हमारे हायर जुडिशरी है, लेकिन ये बात तो है ना, अब आप देख लें, राइटली और रॉन्गली, विटिंगली और मिटिंगली, वो एक हॉस्पिटल से निकल के, वो अपना जेल से निकल के जरदारी साहब हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनका बेहतर इलाज हो रहा है। और ये बात माननी पड़ेगी कि ये जब इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया था, आपको याद है अमेरिका से आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं सारी जेल से इनकी सहूलतें वापस ले लूँगा, ये एसी लगे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, ये भी सुना, वहाँ पे भी उनको ये तकलीफ़ उठानी पड़ी कई जगहों पे। तो मेरा ख्याल है ये एक पर्सनल वेंडेटा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, हमारी ये मुल्क की बदकिस्मती से सियासत ऐसी है कि कल इमरान खान साहब भी खुदा ना खास्ता अगर अपोजिशन में आएंगे तो ये लोग उनके साथ भी यही करेंगे, सारे झूठे सच्चे केस बनेंगे। अब देखना यही है कि भाई आप जो केसेस बना भी रहे हैं, नैब हम देख रहे हैं 2-2 साल हो गए हैं, केस फाइनलाइज ही नहीं कर रही। अब देखें, आज चीमा के ख़िलाफ़ वाजन फाद है, चौधरी अपना ये ख्वाजा बरादरान है, 1.25 साल हो चुका है। भाई आप रेफरेंस मुकम्मल ही नहीं हो रहा आपका, आपकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो रही, आप उनको ज़मानतों पे भी नहीं छोड़ रहे। तो लोग सवाल तो पूछ रहे हैं ना, अगर किसी के ख़िलाफ़ केस साबित नहीं होता तो आप उसको छोड़ दें। फिर एक बड़ा आर्गूमेंट है कि भाई आपकी पार्टी के अंदर भी लोगों ने बताया है, रूलिंग पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन पे करप्शन के इल्ज़ाम है। परवेज़ खट्टक के बारे में कहा जाता है, इसी तरह से आप मालम जब्बा का केस है, फिर महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में है, अलीम खान आप देख लें कि 6-7 हफ्ते से ज़्यादा वो रह के आए हैं जेल में, 7-8 महीने गालिबन रहे हैं। इस तरह और लोग भी हैं जिन पे लोग कहते हैं इनके खिलाफ़ कोई रेफरेंस नहीं बनना, कोई केस नहीं बनना, इल्ज़ाम भी लगते हैं उनकी। कहते हैं कि जी देखें, इमरान खान साहब की सिस्टर के बारे में कहते हैं कि जी उनकी करप्शन, उन्होंने पैसा बनाया, उस पर कोई बात नहीं, गलती होंगे। लेकिन सवाल है कि आप ये भी तो देखें ना, दूसरी साइड क्यों इल्ज़ाम लगाए, आप अपने लोगों को भी लेके जाएँ ना। ठीक है, आपके वो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर बाबर साहब जो हैं वो तो बाहर आ गए, ठीक है, केस से, नंदीपुर केस से वो बाहर निकल आए, डॉक्टर बाबर साहब। लेकिन सवाल यह है कि अब आप आगे भी तो देखें कि आपने मामलात कैसे चलाने हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है जी कि आप पार्लियामेंट को तो फाल करें ना, आपने हाथ मिलाना भी जो गवारा नहीं करते आप शहबाज साहब से या जरदारी साहब से, बिलावल से, वो एक वर्किंग रिलेशन हुकूमत का काम है कि वो बनाए। हमेशा गवर्नमेंट जो होती है ना, वो कहते हैं रिसीविंग एंड पे होती है, उसको जाके मनाना पड़ता है, बात करनी होती है। अगर आप मुंह बना के बैठ रहे हैं मैंने बात नहीं करनी, या आप अपोजिशन में, आज भी आप अपोजिशन की तरह बिहेव करेंगे तो ऐसे बात तो नहीं बनेगी। ये फिर तो लड़ाई आपकी जो परपेचुअल है, ये कन्फ्रंटेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। रिजल्टेंटली मुल्क सफ़र करेगा, लोग सफ़र करेंगे, लोग सफ़र कर रहे हैं। आप देखें ना, किसी इशू पे भी महंगाई आसमान पे पहुंच गई, खसारे, ट्विन डेफिसिट हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 30 से 13 बिलियन डॉलर तक आया, लेकिन आप देख लें बजट खसारा अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। 5.5 ट्रिलियन का आपका रेवेन्यू का हदफ है, वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। फर्स्ट क्वार्टर में 100 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल चुका है। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही, इंपोर्ट मुश्किल से कम हुई है, सीपैक के प्रोजेक्ट कुछ रुके हैं, मशीनरी इंपोर्ट नहीं हो रही, रॉ मटेरियल नहीं इंपोर्ट हो रहा, उसकी वजह से हुआ है। जो चीज़ें टेंजिबल चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है, उसमें गवर्नमेंट को भी कामयाबी नहीं हुई। इसके लिए ज़रूरी है कि एक, जिसको कहते हैं, एक रिलेशनशिप की फ़िज़ा कायम करें अपोजिशन के साथ, ताकि मामला आगे की तरफ चलें। ये जो बिल्कुल साल 1.25 साल हो चुका है, वो कहते हैं उर्दू में तरक्की माकूस, हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो क्यों सारी दुनिया का, अब बांग्लादेश को बैगिंग बाउल कहते थे, आज देख लें उनके 42 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं, हम 7 बिलियन डॉलर के रिजर्व पे लोग बैठे। हाँ, इमरान खान साहब ने एक अच्छा काम किया, हमें डिफ़ॉल्ट से बचाया। 13.5 बिलियन डॉलर वो लेके आए चाइना से, सऊदी अरब से और यूएई से, वो एक अच्छा काम हुआ। लेकिन बाकी तो काम अभी होने वाले हैं, बड़ा लंबा काम है। रिस्ट्रक्चरिंग होनी है अदारों की, फिर रिफॉर्म्स होनी है, वो नहीं हो रही। तो ये कैसे सारी चीज़ें होंगी, ये पीस टाइम की सारी चीज़ें। अगर आप लड़ाई झगड़े आपस में करते रहे तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि भी वर्किंग रिलेशन कायम करें। और ये जो सुबह शाम आप अपने लोगों को बैठ के कहते हैं कि जी आपने धड़ाधड़ जवाब देने हैं उनको, आप अगर अपोजिशन के बातों का जवाब देंगे, आप लोगों को तैयार करके टीवी पे भेजते रहेंगे, प्रोसेस में क्या होगा? आपका अपना काम है जो नहीं हो रहा। जो आपने कहा था कि जी हर महीने, हर 3 महीने के बाद कारकर्दगी हम देखा करें, कल फिर उन्होंने यही बात की है। कारकर्दगी तो कोई नहीं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, लोग कहते हैं जी बिजनेस एज यूजुअल है। एक बंदे को आपने इतनी, अब देखें ना, कॉमर्स मिनिस्टर आज़ाद दाऊद को 6 वजारतें आपने फालतू दी हैं। अनइलेक्टेड आदमी बंदे आपके हैं, 48 मेंबर की कैबिनेट है, 20 लोग अनइलेक्टेड बैठे हुए हैं। भाई क्या बात है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी बाहर से आया हुआ है, FPR का चेयरमैन भी बाहर से आया हुआ है, इन्फॉर्मेशन एडवाइज़र भी आपकी पार्टी का नहीं है। क्या वजह है? आपने इतना अरसा 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहते रहे
कि जी मैं टर्न कोड जो मैं नहीं लूँगा, अपनी पार्टी में वो बंदे नहीं लूँगा जो दूसरी पार्टी से आए। आप इलेक्टेबल्स आपने भरना शुरू कर दिया अपने में। आपको फाइनली बताया गया जी इनके बगैर ठीक है, पाकिस्तान की सियासत ही यही है, लेकिन आपकी स्ट्रगल कहाँ गई जो आप कहते जी कि जी गलत लोगों को साथ लेके नहीं चलना। नतीजा ये है कि लोग आज बैठे हुए हैं। आमिर कियानी पे कितने इल्ज़ाम हैं जो हेल्थ मिनिस्टर थे, वो कहते हैं किस तरह दवाइयों की मंजूरी थी, रजिस्ट्रेशन करवा के कितना पैसा खाया। आज आप फिर आपके दरमियान में बैठे हैं, इल्ज़ाम ही हो गए भाई। आप इल्ज़ाम है तो तहकीकात करवाएं ना अपने लोगों की। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस तरफ जाना चाहिए, डिलीवर करने की तरफ। डिलीवर नहीं हो रहा, कारकर्दगी नहीं हो रही। देखिए ना अर्दोगान ने क्या किया था, उसने 200 जनरलों को फुडे लाइन लगाया, फांसियाँ चढ़वाई उसने, पहले काम करके दिखाया। आज टर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है कि उस पर एक पैसे का कर्जा नहीं है, उसने IMF का सारा कर्जा उतार दिया। ये कारकर्दगी है। अब अगर अपने ओपोनेंट्स को वो रगड़ा लगाता है तो लोगों ने आंखें बंद कर लेनी। आपने कारकर्दगी दिखाई नहीं, रगड़ा लगाना शुरू किया अपने ओपोनेंट्स को, ऐसे नहीं चलेगा मामला। सर क्योंकि अब आज़ादी मार्च के जो शुरा हैं उनका भी, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया, अच्छी खासी सर्दी हो गई है, छठा दिन है, उसके बावजूद ऐसे लग रहा है कि जब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी तो वो इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने प्लान B, प्लान C की भी बात की है। तो आने वाले 2-3 दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? या तो वो प्लान B, प्लान C पे अमल करेंगे या उनके साथ कोई बातचीत करके गवर्नमेंट इस मसले को ख़त्म कर देगी, हल कर देगी? देखिए मुझे यूँ लग रहा है कि ये मामला डेफिनेटली तस्वीर की तरफ जाएगा, हल होने की तरफ जाएगा। अभी देखें ना 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। कहा जा रहा है 400 के करीब लोग मुख्तलिफ बीमारियों में जो लगी हैं यहाँ पे आके, सर्दी लगी है, कुछ और फ्लू हुआ है, वो अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो ये कंटिन्यूसली इस तरह ये नहीं हो सकता। ये परपेचुअल जिसको कहते हैं आप, ये बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। और लोग भी ज़ाहिर है इसमें से चले जाएंगे। सर्दी बढ़ रही है, बारिशें आप देखें, कल भी बारिश की पेशगोई है कि होगी। तो मेरा ख्याल है इस तरह तो नहीं चलेगा। मौलाना साहब डेफिनेटली सोचेंगे। अगर पहले नहीं सोचा था कि नहीं मैं शॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशन कोई नहीं बात मानूंगा, तो वो मेरा ख्याल है इस पर आ जाएंगे। बाकी बातों पे शायद उनको कोई उनकी बातें मुतालबात मान लिए जाएँ। मेरा ज़हन नहीं मानता कि वो रिज़ाइन वाली बात कोई मानेगा, ना अदारे मानेंगे, ना ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट मानेगी, ना ये ख़ुद मानेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आज अगर फ़र्ज़ करें ये मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं, आप मुझसे लिखवा लें कि महीने 2 महीने में इमरान खान इससे ज़्यादा बंदे इस्लामाबाद में ले आएगा। फिर ये रवायत पड़ जाएगी कि जी जिसने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके आना है आ जाए और गवर्नमेंट को हटा दे। ये कोई तरीका नहीं है। जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, आपकी एक वाइब्रेंट आपकी मीडिया है, हमारी अदालतें आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन है, हमारे अदारे हैं, ठीक है, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इन हालात में आप अदारों के ज़रिए काम चलाएँ। पार्लियामेंट है, सेनेट है, नेशनल असम्बली है, भाई उधर जाएँ, अपने मामलात वहाँ पर हल करें, अपने सियासी इख्तलाफात वहाँ दूर करें, तो तब मेरा ख्याल है चीज़ें ठीक होंगी। मौलाना साहब डेफिनेटली सोचेंगे। और ये बात अपनी जगह है जो मैंने पहले कही थी कि मौलाना साहब जो है ना वो रेलिवेंट हो गए हैं सियासत में, वो कुछ ना कुछ उनको लेके जाएंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 16 सफाई का मामला होगा, उनके कुछ मुतालबात माने जाएंगे। और शेख रशीद साहब तो दावा करते हैं कि जी अगले 24 घंटों में ये धरना ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता ख़त्म होता है कि नहीं होता, लेकिन एक बात है कि धरना अगर प्रोलॉन्ग होता है तो मौलाना को नुकसान होगा, लोग चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। बेहतर यही है कि जो मिलता है ले लें आप। सर शहबाज शरीफ मुसलसल कह रहे हैं कि हुकूमत दें, 6 माह में हालात ठीक कर देंगे। बाज़ तज्ज़ियाकारों से ये भी कहते सुना है कि शहबाज शरीफ को कोई ग्रीन सिग्नल मिला जिस तरह से वो ये बातें करें। और साथ ही साथ वो जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं उस पर उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी मार्च में मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई भी किस्म का कोई बंदा शामिल नहीं होगा। क्या इसमें कोई सदाकत नजर आती है आपको? शहबाज शरीफ साहब का तरीका सियासत में ऑपरेट करने का डिफरेंट है। देखिए एक बात तो तय है कि वो आज तक अपने भाई से इख्तलाफ करते हैं कि हमने मज़ाहमत की सियासत नहीं करनी, हमने कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, हमने अदारों को नाराज़ नहीं करना, हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन नहीं करना। वो कहते हैं आपको नुकसान हुआ। वो अक्सर ये बात होती है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना 7 आर्मी चीफ उनके साथ उनकी लड़ाई हुई, किसी से नहीं बनी। 3 सदर से उनके साथ उनकी लड़ाई किसी से नहीं बनी। इनका ये कहना शहबाज शरीफ साहब का कि हम पे जो मुश्किलात हैं उसकी एक वजह यह है कि हम हमेशा रियासत के साथ लड़ने की बात करते हैं, हमें ये रवैया छोड़ना होगा। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि बीच में जब ये 4-5 महीने गुजरे थे इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, अब ये बातें हैं किस हद तक सही हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, कि कहा गया था कि जी शायद शहबाज शरीफ साहब को दोबारा लाया जाए। अब ये शहबाज शरीफ साहब अपने आप को ऑफ़र कर रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि इनको किसी ने कहा है, ये अपने आप को ऑफ़र कर रहे हैं कि जी मैं डिलीवर कर सकता हूँ, कुछ बातें हमें माननी पड़ेंगी। आज डेंगी नहीं है वहाँ पे, और ये पंजाब में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ठीक की हैं, अदारों को ठीक किया है। भाग दौड़ करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, रात के 10 बजे तक काम में लगे रहते हैं।
तो जब सवाल ये है कि वो कारकर्दगी दिखा सकते हैं, उन्होंने ये अपनी तरफ से ऑफ़र किया है, उन्होंने अदारों को मैसेज दिया है कि जी आप मुझे लें, मैं चीज़ें ठीक करके दूंगा, लेकिन माजरत के साथ वो भी नहीं ठीक कर सकते। उनके पहले बयान भी इस तरह आते रहे हैं, बड़े बुलंदबान दावे किए उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि सियासत में हर आदमी अपनी लाइन लगाने की कोशिश करता है, बीच का रास्ता तलाश करके आप टॉप पे पहुंचना चाहता है, तो उनका एक एफर्ट है, एक बड़ी पार्टी उनकी है, वोट बैंक उनका नहीं है, वोट बैंक बड़े भाई का है, लेकिन ये कारकर्दगी दिखाने के हवाले से, डिलीवर करने के हवाले से उनका एक नाम है। पंजाब में उन्होंने काम भी किया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पहले भी ठीक नहीं था उनके ज़माने में, आज भी ख़राब है, पुलिस की कारकर्दगी पहले भी ख़राब थी, आज भी ख़राब है, पुलिस नहीं ठीक तो कुछ भी ठीक नहीं। पंजाब बहुत से हवालों से बदनाम है, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, लोगों की अदालतों में परेशानियाँ वैसी की वैसी हैं, कत्लो गारत डाके चोरियाँ इतनी है कि आप देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अखबार रोज़ाना बता रहे होते हैं क्या है। तो वो कारकर्दगी पहले भी उनकी नहीं ठीक थी, शहबाज शरीफ साहब की, इस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के हवाले से, और ना ही आज इनकी ठीक है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाई पार्टीज़ान अप्रोच ली जाए, अपोजिशन के साथ मिलकर बैठें, पार्लियामेंट के अंदर बाहर जिन चीज़ों पे बेयर मिनिमम कंसेंसस हो सकता है वो तो की जाए ना। बहुत सारी चीज़ों पे तो आप क्या चाहती हैं, आप भी चाहती हैं, मैं भी चाहता हूँ जी महंगाई ख़त्म हो, गरीब आदमी को रिलीफ मिले, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, 12% इस वक्त इन्फ्लेशन है, वो ख़त्म हो, हमारे अदारे ठीक हो, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग अदारों की होनी चाहिए, FBR ठीक होना चाहिए, हमारे जो स्टेट सेक्टर अब देखें ना, हमारी 200 से ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं वो हेमरेजिंग हो रही है, वो 1800 अरब रुपए का सालाना नुकसान उनका हो रहा है, उनको बंद करके उनको ठीक करने की चाहिए। ये सारी चीज़ें इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए ना। PIA आप देख लें, बुरा हाल है, स्टाफ किया हुआ इतना ज़्यादा, फ्लाइटें भरी हुई हैं, लेकिन PIA खसारे में है, स्टील मिल खसारे में है, वापडा, इस तरह बाकी इदारे, यहाँ बैठ के इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बाई पार्टी अप्रोच, ये बैठे, ये जो रोज़ हम रोते हैं बैठ के, जो पार्लियामेंट की जो कमेटियाँ इतनी बनाई हैं उनको फाल किया जाए, उनसे काम लिया जाए, वहाँ पे बैठ के तय करें कि किस चीज़ पे कानून साजी आइन साजी होनी चाहिए, फिर इश्यूज़ बना के पार्लियामेंट में लेके जाएँ, अप्रूव करवाएं उनको, फिर इम्प्लीमेंट करें, चीज़ें ठीक होने की तरफ जाए। अब तो हर चीज़ नीचे की तरफ है ना, कब ऊपर की तरफ जाएगी। अब हमारे लोग कहते हैं कि कब मामला ठीक होंगे। माजरत के साथ ये लोगों का मुँह बंद होना चाहिए, जो ये समझते हैं वो कहना चाहिए, और ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कभी आपको भी आती है, मुझे भी आती है, कि खुदा ना खास्ता ये रियासत नाकामी की तरफ तो नहीं जा रही। इसको रोकने के लिए हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी फ़ौज, हमारे सारे अदारे, अब देखें फ़ौज को बीच में कितना घसीटा जाता है, पॉलिटिकल रोल मैं भी खिलाफ उनका नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप डिलीवर नहीं करते, आप छोटा सा वाक़या होता है, पुलिस नहीं होती, फ़ौज को जाना पड़ता है। आप देख लें अभी ये जो ट्रेन का हादसा हुआ वो वहाँ पर गए, कोई कैटास्ट्रॉफी आ जाए, कोई जल्जला कुछ हो जाए, फ़ौज जाती है। फिर देखें ना, अब 2009 का जो सवात का ऑपरेशन किया उन्होंने, और जिस तरीके से दहशतगर्दी को ख़ात्मा किया, आज दुनिया की बड़ी बड़ी जो डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वो पढ़ाया जाता है कि ये पाकिस्तान ने 2009 में दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया। ब्रूस रेडल, वो जो अमेरिका की 3 रियासतों का एडवाइज़र रहा है, FI इनका CIA का हेड रहा है, उसने 2005 में किताब लिखी थी कि पाकिस्तान 2010 में टूट जाएगा। फिर 2011 में उसने ये बात मानी थी, उसने कहा था कि मैंने ये कहा था, और उसकी बुनियाद कुछ और थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा यूनाइटेड, बड़ा स्ट्रॉन्ग अदारा है फ़ौज, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना है तो पहले फ़ौज को तोड़ें। तो ये है कि ना, फ़ौज हमारी यूनाइटेड है, बहुत से हवालों से हमारे लिए देखना चाहिए कि जितने इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उसको मीट कर रही होती है, सब जगहों पे वो लोग कुर्बानी दे रहे होते हैं। बाकी सियासी रोल आप डिफ़ाइन कर लें, उनका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप अपनी कारकर्दगी